स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका के बारे में, और यह जो वीडियो है यह लाभदायक है बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो पेपर पढ़ते हैं उसके अंतर्गत यह सेल का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जो बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं उसमें भी सेल का जो चैप्टर है वे पढ़ते हैं। तो दोनों ही क्लास के लिए यह आज का वीडियो लाभदायक है। इसके पहले के वीडियो में हमने सेल का चैप्टर स्टार्ट किया था जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, और सेल का यह सेकंड पार्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कोशिका के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था कि कोशिका जो है उसकी परिभाषा क्या होती है और कोशिका का आविष्कार किसने किया, कोशिका के सिद्धांत किसने दिए थे, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उसके अतिरिक्त हमने जो प्राणी कोशिका है उसका जो चित्र है वह भी आपको बताया गया था। और इसी के साथ आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिका जो होती हैं उसे मोटे तौर पर दो प्रकार की हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यह जो क्लासिफिकेशन बताया गया है ये सेल्स की उत्पत्ति, सेल्स की संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का बताई गई हैं सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, तो ये वाली जो सेल है, अगर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो होती हैं बहुत ही प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये स्वतंत्र होती हैं। अर्थात बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वे पाई जाती हैं। इसी के विपरीत यदि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात की जाती है तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे जो जीव जंतु हैं, पादप है और ह्यूमन बीइंग है, उसमें इस तरह की जो सेल्स हैं वे पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये प्रारंभिक जो सेल्स थी वहाँ पे ये देखा गया कि इन सेल्स में केंद्रक नहीं होता है, और क्योंकि जो केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है तो केंद्रक विकसित नहीं होता। सामान्य भाषा में हम ये कहें कि केंद्रक जो है जो अविकसित रूप में इसके अंदर उपस्थित होता है जिसे केंद्रकाभ बोला जाता है, और कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। मतलब कुछ इसके ऊपर कोई ऐसी आवरण नहीं होती है और एक कोशिका के अलग कोशिकांग के रूप में उपस्थित नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं जो उच्च श्रेणी के पौधों और जीव जंतुओं में पाई जाती हैं उनमें एक स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। उस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है, और वह जो केंद्रक होता है आवरण के द्वारा ढका होता है और अपने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को वो करता है। अभी आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनके बारे में जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर वह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, और इस केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है। तो अभी जो आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं दो तरह की आपको सेल दिखाई दे रही हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप इसमें देखेंगे जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इसके बारे में पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इसमें न्यूक्लियोइड के नाम से होता है, केंद्रकाभ होता है, और ये सेल में थोड़ा बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये जो विकसित जीव हैं, उच्च श्रेणी के जीव हैं, पादप और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक्स जो होती हैं ये ज़्यादातर जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो कोशिका है ये दो बताई गई हैं, दो तरह की, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल।
इसके आगे के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि मानव कोशिका जो है वह क्या होती है और मानव कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांग हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।